नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो फ्यूज या कंफ्यूज चंपई, पूछता है झारखंड। इस वक्त झारखंड की जनता यही सवाल पूछ रही है, फ्यूज या फिर कंफ्यूज चंपई, क्योंकि झारखंड की सियासत का इस वक्त केंद्र बिंदु बने चंपई सोरेन। इस वक्त लोग पूछ रहे हैं कि वो फ्यूज हो चुके हैं या कंफ्यूज हो चुके हैं। फ्यूज ऐसे कि झांसी से, माफ करिएगा, रांची से दिल्ली तक का सफर तय करने के बाद भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई और सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुलाकात हो नहीं पाई या करने नहीं दिया गया। क्या झारखंड के किसी आदिवासी बीजेपी के नेता ने शीर्ष नेतृत्व को मना किया चंपई से मिलने के लिए, या यह कहें कि वो चाहता ही नहीं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो? तो फिर वो कौन है? क्या फ्यूज हो चुके हैं चंपई सोरेन, या ये कहें कि कंफ्यूज हो चुके हैं? कंफ्यूज अब कैसे? क्योंकि रांची से दिल्ली तक का सफर करते हैं, यानी 40 साल पुरानी पार्टी, जिस पार्टी को चंपई पर इतना भरोसा था कि राज्य के मुखिया की कमान तक सौंप दी थी। 40 साल पुरानी पार्टी को 4 दिन में पूरा उथल पुथल कर डाला। छीछा लेदर कहता ना, छीछा लेदर। या बीजेपी का रुख करने के चक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गया, यानी एक तो अपना बन न पाना, दूसरे का कॉपी करने में खुद को भी गवा देना। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बुला नहीं रहा है और बीजेपी अभी तक फिलहाल किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए कंफ्यूज चंपई। तो फिर क्या बीजेपी के सियासी गणित में, या ये कहें कि सियासी गणित में चंपई सोरेन फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए और उससे पार पाना, निकल पाना वो मुश्किल हो गया है चंपई सोरेन के लिए। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले आज। तो फ्यूज या कंफ्यूज चंपई, चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे परिचय करवाएंगे आपका, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, झारखंड की सियासत का इन दिनों केंद्र बने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर राज्य की राजनीति में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। चंपई सोरेन का अगला सियासी कदम क्या होने जा रहा है, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेजी से फैली थी कि चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि ये बात अब तक कयासों तक ही सीमित रह गई है। तो दूसरी तरफ उनके साथ जिन विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की बात कही जा रही थी, वो सभी विधायकों ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया और सीएम हेमंत सोरेन ने कोल्हान के उन चारों विधायकों से मुलाकात की है। अरे आप जैसा कोई पत्रकार चर्चा किए, हम कभी चर्चा किए हैं क्या? हम तो काल भी बोले कि जेएमएम के साथ है, गुरुजी के साथ है, हेमंत बाबू के साथ है। यही मेरा राजनीतिक पाठशाला है, यही मेरा राजनीतिक कुरुक्षेत्र है, मेरा जन्मभूमि है। गुरुजी मेरा माने सुप्रीमो है, नहीं मेरा राजनीतिक गुरु भी है। तो ये एक आरोप लग रहा है बन्ना गुप्ता के द्वारा कि चंपई दा जब मुख्यमंत्री थे तभी से बीजेपी के संपर्क में थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो हमको जानकारी नहीं है, वो मेरे को जानकारी नहीं है। सोरेन को लेकर सीएम हम लोग को नहीं बुलाया, हमने खुद आया है अपना विधानसभा क्षेत्र का कार्य के लिए। सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। अच्छा, चंपई सोरेन के संपर्क में है क्या? बातचीत हुई है क्या उनसे? नहीं, बातचीत नहीं हो रही है। तो दादा जो खबरें आ रही थी वो क्या खबर गलत है? आप लोग कहाँ से खोज के निकाल के खबर दे रहे हैं? हम लोग तो यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस बीच झारखंड पहुंचकर चंपई सोरेन ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि मेरी किसी से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी भी तरह की कोई बात हुई है और हम अपनी कही हुई बातों पर अभी भी स्टैंड करते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 3 विकल्पों की तलाश में दिल्ली निकले चंपई सोरेन के तेवर आखिर नरम क्यों हैं? क्या बीजेपी के आदिवासी नेता कोल्हान के टाइगर को पटकनी दे रहे हैं, या फिर ये कहें कि टोका लगा दिए हैं, या फिर ये भी कहें कि बीजेपी के सियासी चाल को चंपई सोरेन समझ नहीं पाए? क्योंकि 3 दिन से इंतजार कर रहे चंपई सोरेन की मुलाकात अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सियासत की नजाकत को देखते हुए
मुंह फेर लिए हैं। बहुत जगह इसी तरह रुकते रुकते आ रहा था, घोड़ा काफी सुनता थे, वहाँ भी और रुके। हमारे जो 3 गो ये है, कहीं लिखे है संन्यास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। अपने स्टैंड पर कायम है आप? अपना स्टेप अभी तक पता नहीं खुल पाया है अभी तक कहीं कि आगे क्या करना है, समय लगेगा? नहीं, हमारा हम तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन की राजनीति के 40 साल पर पिछले 4 दिन क्या भारी पड़ गए। अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपमान की बात कर सार्वजनिक कर चुके चंपई सोरेन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और मंत्री और कुछ नेता जो उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं या ये कहें कि तंज कस रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए चंपई सोरेन बड़े ही बेसब्री से सियासी औजार की तलाश कर रहे हैं। उधर बीजेपी चंपई को ढाल बनाकर जेएमएम की 28 सीटों पर सेध लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, या फिर ये कहें कि चंपई सोरेन के बहाने बीजेपी के निशाने पर प्रदेश की जेएमएम सरकार आ गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को बुलाकर राजनीति में आगे बढ़ने का मन बना लिए हैं, या फिर मंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी को रहनुमा बनाकर किसी पार्टी में शामिल होकर सियासत में आगे बढ़ेंगे, या फिर ये भी कहें कि अपनी पार्टी बनाकर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर सियासी संघर्ष करेंगे। बहरहाल चंपई सोरेन का नया अध्याय और अगला कदम क्या होगा, इसकी तलाश सियासत के हर सियासतदान को बड़ी ही बेसब्री से है। इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ रमाकांत महतो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार और एएस देवल जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रमाकांत महतो जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सर, रांची टू दिल्ली सर पूरा सफर तय कर लिया चंपई सोरेन ने। आपके किसी भी शीर्ष पदों पर विद्यमान नेता ने उनसे अभी तक मुलाकात नहीं की है, या ये कहें कि मुलाकात करने नहीं दिया गया। रमाकांत जी, देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना आंतरिक मामला है और इसमें बेवजह का भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना मुझे लगता है किसी भी एंगल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वतंत्र रूप से अपने विपक्ष की भूमिका झारखंड में निभा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन वादे के साथ सरकार में आई थी उन वादे को कुछ हद तक संभाल चुके थे चंपाई जी, और चंपाई जी ने जिस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये रास नहीं है शिबू सोरेन जी के परिवार को, और वो एक राजशाही तंत्र को हावी रखना चाहते हैं। वो नहीं, एक सेकंड रमाकांत जी, ये चंपई सोरेन जी नेता कैसे हैं? मतलब मिला जुला के नेता कैसे हैं? भाई, जो बिहार विधानसभा से लेकर के और अभी झारखंड में भी कई वर्षों से मुझे लगता है उनकी 25 साल की संसदीय राजनीति है, विधायकी राजनीति है, लोकसभा के भी चुनाव उन्होंने लड़ी है, तो ये इनका 40 साल का अपना राजनीतिक करियर है और जमीन से उठे हुए लीडर है। वो दलित, पिछड़ों, गरीब गुरबों की राजनीति करने वाले नेता हैं ये, और आंदोलनकारी रहे हैं झारखंड के आंदोलन में ये, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। चिंता का विषय ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में जितने भी सदस्य हैं, अब मुझे लगता है वो ठीक है रमाकांत जी, वो सब ठीक है सर, उनका 40 साल का कैरियर और फिर वो कैसे कैसे जमीन से उठकर ऊपर आए हैं वो अब सब जानते हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि वो नेता अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, राजनीतिक कैरियर अच्छा है, एक बड़े सुधे हुए और सजे हुए मजे हुए नेता है सर। फिर ये भारतीय जनता पार्टी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है अपना, या खोलने नहीं दिया जा रहा है आदिवासी नेता जो बीजेपी के हैं झारखंड वाले? क्या जो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या चंपाई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है क्या? अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने, दूसरी बात क्या है, क्या
उन्होंने जो प्रश्न खड़े किए हैं हेमंत सोरेन जी के पास और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में, मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मामले में जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और जो संघर्षशील लोगों को जवाब देना है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को झेला है, झारखंड आंदोलन में जिनने अपनी भूमिका अदा की है। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड आंदोलन नहीं की है, और जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, चाहे वो शिबू सोरेन के परिवार के लोग हों, चाहे वो दुर्गा सोरेन हो, सूरज मंडल हो, शैलेंद्र महतो हो, रमाकांत जी, ठीक है, एक बार ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए सबका, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है रमाकांत जी, एक एक करके एस देवल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपके मंत्री या राज्य के मुखिया खुद जैसे कि वो कह चुके हैं कि पैसा ऐसी चीज है किसी को भी खरीद ले, और सब बिक भी जा रहे हैं। सर, जब सब कुछ हो रहा है तो फिर पार्टी से निकाल क्यों नहीं दे रहे हैं चंपई सोरेन को, या ये कहे कि इस्तीफा दिलवा दीजिए और फिर इसके बाद वो जहां जाना चाहते हैं जाएं, या ये कहे कि आपको इंतजार है कि हो सकता है लौट कर फिर वो आ जाएं क्योंकि आदिवासी नेता हैं सर, और सीट पर वर्चस्व भी पता है, कितनी सीट पर उनका प्रभाव भी है, आप लोगों को इंतजार भी है क्या? देखिए शिवम जी, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है आप लोगों पे और बीजेपी के प्रवक्ता पर। कल परसों तक आप लोगों का नैरेटिव जिस तरह से जो डिबेट्स चल रही थी, और जिस तरह से मुझे आपको परसों का बीजेपी के जितने भी परसों और कल तक का जितने भी पैनलिस्ट थे उनका डिबेट निकालिए, और वो क्या बोल रहे थे। एक सेकंड, आज हमारे कितने बोलने के लिए, जब हम 4 दिन पहले चिल्ला कर यही कह रहे थे ना कि आपकी पार्टी में आपके सबसे करीबी नेता बगावत करने वाले हैं, तो सर आप लोगों ने तब भी यही कहा था कि हमारा नैरेटिव है। तो हमारा नैरेटिव अगर 100% सही हो रहा है तो ऐसा नैरेटिव सर चलाना चाहिए, हम चलाते हैं। आज आपका नैरेटिव नहीं शिवम जी, आज आपका नैरेटिव इसलिए चेंज हुआ कि कल तक आप कुछ बोल रहे थे और आज बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं पार्टी से निकाल दे रहे। कल तक तो आप था कि उन्होंने छोड़ दिया, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने प्ले कर दिया, बीजेपी जीवन में तोड़ हो गई, और आज पूछ रहे हैं कि हम उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल दे रहे। हमारा स्टैंड तो वही है कि हमने तो कहा है कि उन्होंने ना मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है, गिला शिकवा किया उन्होंने, और उन्होंने आज भी कह दिया। मैं तो चंपई जी की अभी जो क्या सोच रहे हैं देवल जी, सीधी सी बात है, अगर आप लोग कह रहे हैं, आप लोग मान रहे हैं कि वो थोड़ा मनमुटाव हो गया है, आप लोगों ने बातचीत की, उनसे बातचीत हुई है अभी तक आपकी चंपई सोरेन जी से? मुलाकात हुई, मतलब उसको मनाने की कोशिश की जाएगी, अगर नेता नाराज है तो उसे मनाया जाता है। अरे तो हमारी बातचीत हम नेशनल टीवी पे थोड़ी दिखा के करेंगे, हमारी बातचीत हो रही है, हमारे नेता इस पे कॉल ले रहे हैं, क्या बात हो रही है क्या नहीं बात हो रही है, हमारे पार्टी के अंदर की बात है, हमें नेशनल टीवी पे बैठ के तो डिबेट। अच्छा, इसीलिए वो दिल्ली से रांची वापस आए क्या? अब उनसे पूछिए ना, मैं तो उनके बारे में यही कह सकता हूं कि वो तो यही कह रहे होंगे कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, जेएमएम पार्टी कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि तोड़ दे। बीजेपी ने 5-6 सर वो चंपई सोरेन जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूछ के बीमार कर दिया सर, फिर ये जो ट्वीट किया था इतना लंबा चौड़ा उन्होंने, और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया था, ये बताया था सर, वो किसी ने हाथ पकड़ के लिखवाया था उनका? नहीं, जो भी ट्वीट होता है उसका एंड में जो मजमून होता है वो लास्ट लाइनें होती है, और लास्ट लाइनें से हमें साफ क्लियर था कि मैं इस पार्टी को मैंने खून से सींचा, इस पार्टी के लिए मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। ठीक है, उनका दुख दर्द था, ये हमारी अंदर इंटरनल अपनी पार्टी की बात है ना। जैसे आज तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी जेएमएम की इंटरनल बात है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हमारी इंटरनल बात है, पर लोगों को इतनी पता नहीं। देवल जी, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और झारखंड की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। सर, जिस तरीके से चंपई सोरेन रांची टू दिल्ली यात्रा कर रहे हैं, फिर दिल्ली टू रांची, समझ में नहीं आ रहा है कि वो पूरी तरीके से या तो फ्यूज हो चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी अब मतलब उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर आए तो भी अच्छा, ना आए तो भी अच्छा, या बीजेपी वो पूरी तरीके से ये कहे कि वो सतर्क है कि अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, वो कुछ और चेक कर रही है, या फिर ये कहें कि बीजेपी के जो आदिवासी नेता है, जो झारखंड वाले, वो पूरी तरीके से लगाम लगाए हुए हैं कि इन्हें आने नहीं देना है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? आपका आकलन क्या कहता है हेमंत जी? मुझे इस बात को बहुत कायदे से समझने की जरूरत है जी। चंपई सोरेन जी को कोल्हान टाइगर के रूप में इसलिए जाना जाता है कि 1991 में जब उपचुनाव हुआ था तो संसदीय क्षेत्र के आने वाले एक नेता जो जेएमएम के बहुत प्रसिद्ध नेता थे, बहुत ही दमदार नेता थे, कृष्णा माली,
उनकी पत्नी को इन्होंने हरा के जीत हासिल की थी। उसके बाद ये लगातार 95 से करते गए, एक बार आनंद टूडू से जो हार गए, लेकिन ये लगातार फिर विधायक है और ये रिश्ते में भी हेमंत सोरेन के कुछ लगते हैं। शिबू सोरेन को जब इन्होंने शुरू से, चूंकि मैं उन दिनों पत्रकारिता करता था और हम बहुत करीब से जानते थे और इनके इस आंदोलन में मैं साथ भी रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो टाइगर है ना, ये उन्होंने अपनी पूरी जीवन को जेएमएम को समर्पित कर दिया था और ऐसे कंडीशन में अचानक इनको 2 फरवरी को 31 जनवरी की रात को जब ये गए थे ईडी के सामने हेमंत सोरेन जेल, तो इनको जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए ऑफर किया गया था। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो उसका भी एक मनोइच्छा होती है कि उसको भी एक ओहदा मिले, मान सम्मान मिले। सबसे बड़ी बात है, पार्टी से ऊपर इंसान का एक स्वाभिमान होता है। हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए जीता है, पार्टी बाद में सेकंड आती है, लेकिन पार्टी में अगर वो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ नहीं जी पा रहा है तो वो दुविधा की स्थिति में आ जाता है। वाकई ये चंपा सोरेन के साथ भी होगी। दूसरा सवाल आपका था कि भाजपा की बात, कि भाजपा के लोग आने नहीं दे रही या भाजपा में जाने दे। भाजपा एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी आज के दिन और भाजपा के पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए। भाजपा लोगों को बदनाम, जो लोग कहते हैं कि भाजपा तोड़ दी, नहीं, जो विधायक मान लीजिए कि चंपई सोरेन जी को ही आना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि उनको आना है, तो जाहिर सी बात है वो भाजपा के नेता से संपर्क किए होंगे। मान लीजिए कि नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, उन पर एक एंटी डिफेक्शन का लॉ, मतलब दल बदल कानून का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को भी ध्यान में रखते हुए जब तक कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देता, वो 4 विधायक तो सीधा सीधा कह चुके हैं कि भाई देखिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम नेताजी से मिलने आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि हमें अपने विधानसभा का काम करवाना था, वो तो मुकर गए। क्या वो मुकर गए और चंपई सोरेन अकेले पड़ गए, इस वजह से मामला गड़बड़ा गया क्या? नहीं, जिससे तो समझिए कुछ चीजें अजम्पटिव परिजम्पटिव होती है लाइफ में। वो जो 4 विधायक है, जो समीर और रामदास और ये जितने लोग हैं, ये क्या है कि जब विधायक ये कोल्हान के ये नेता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके साथ जो संघर्ष के दिनों में जो इनके साथ विधायक रहे होंगे उनके साथी होंगे। अब जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे तब तक वो बोल नहीं सकते थे कि हम चंपई सोरेन के साथ है। सुविधा इनकी ये है, बोलना नहीं चाहते लोग। अब जब इन्होंने कहा कि जब पार्टी के साथ, भाजपा के साथ इनका टाइप नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, हम तो पार्टी के साथ हैं। तो पार्टी के साथ ये जो इनका कंफ्लिक्ट आ रहा है जोवर्सन, वही दुविधा में दोनों पार्टियों को, चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, दोनों को कंफ्यूज की है। ये कंफ्यूज नहीं है, पार्टियां दोनों कंफ्यूज है, वेदर ही इज देयर और ही इज देयर। तो जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता कि चंपई सोरेन कंक्रीट डिसीजन क्या लेते हैं, नाइदर जेएमएम इन द पोजीशन, नाइदर बीजेपी इन द पोजीशन टू से कि भाई वो मेरे साथ आ रहा और ये पार्टी के अंदर है। तो एक पत्रकार के से जो मैंने एनालाइज इनको किया या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते मैंने जो इसकी सुप्रीम किया कि कोई भी पार्टी कभी किसी भी अपने विधायक को या अपने सीएम को नहीं रख पाती है जब उसको पूरी तरह से मान सम्मान नहीं दे पाती है। ये बात इनकी अंदरूनी है, जरूर है, लेकिन ये मैटर सार्वजनिक हो चुकी है। ठीक है, उनके स्वाभिमान। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। देखिए, बहुत सीधा और सटीक सवाल करूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं। सीधा सवाल ये कि क्या आप लोग, जब ये कहा गया कि देखिए चंपई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में कैनॉट प्लेस पर वो मोमोज खाने तो गए नहीं है, जाहिर सी बात है। सवाल ये है मेरा कि जब आपको ये लग रहा है क्या कि जो आदमी 40 साल से किसी एक पार्टी का नहीं हो पाया, तो वो 4 दिन में मेरा क्या ही हो जाएगा, या कल को उसे पार्टी की अब बड़ा बनने का महत्वाकांक्षा जो वो जगा हुआ है, वो कल को हमारे जो आदिवासी नेता हैं बीजेपी के, वो नाराज हो गए तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारे जो हैं वो भी चले जाएंगे, और शायद उन्हीं का दबाव है कि आपकी पार्टी डिसीजन नहीं ले पा रही है, इसी वजह से चंपई सोरेन यहां से वहां घूम रहे हैं। सीधा पूछ रहा हूं रमाकांत जी, सीधा जवाब दीजिएगा। क्या मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं आपको शुभम जी। क्या भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की कमी है क्या? नहीं, यही तो सवाल है रमाकांत जी। आपके पार्टी में आदिवासी नेताओं की कमी नहीं है, और इसीलिए आप ये दिखा रहे हैं कि भैया देखिए हमारे पास तो पर्याप्त नेता हैं। चंपई सोरेन जी, अगर आपको आना है तो आइए, लेकिन इतना टशन और आत्मसम्मान के साथ जो आप उखड़ के आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वो हमारे यहां नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उनको थोड़ा वेट करवा रहे हैं कि वेट करिए, इंतजार करिए, सीट अभी खाली नहीं है। नहीं, देखिए आप दिल्ली जाने की जहां तक बात है, और वो बातें सोरेन जी ने अपने स्पष्ट
रूप से कहीं भी है। और दूसरी बात है कि कई राजनीतिक दलों के मुख्यालय हैं दिल्ली में, देश की राजधानी है, केवल वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यालय नहीं, दूसरे दल के भी कार्यालय हैं। और जहां तक आप इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी दल को इस तरीके से तोड़ने मरोड़ने का काम नहीं करती है। जो परिवार में अपने आग लगी हो, या जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये उनकी नियति रही है, अतीत के इतिहासों को भी आप देखेंगे कि जितने आंदोलनकारी पुराने हैं, एक एक करके सबको झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार धीरे धीरे उनको बाहर का रास्ता दिखा दे रही है। जितने आप अतीत को झांकिए तो जरा, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता साहब को पूछिए तो जरा कि पुराने कार्यकर्ता इनके पास अब बचे कहां। सभी आंदोलनकारियों को, कोल्हान को ही उठा के देख लीजिए, कोल्हान में इनको कितने आंदोलनकारी थे, वे आज कहाँ हैं। और आत्मसम्मान पे और स्वाभिमान पे किसी को आप चोट पहुंचाइएगा तो रहेंगे क्या। उनके पास भी तो पुरुषार्थ है अभी भी। नहीं तो उनके आत्मसम्मान का सम्मान आप करिए ना रमाकांत जी, उनको बुलाइए अपने यहाँ। क्या दिक्कत है, इतने नेता है, एक और सही हो जाएंगे। और वो तो इतने बड़े नेता है कि वो 23 विधानसभा सीट पर, 5 लोकसभा सीट पर उनका इतना बड़ा वोट बैंक है, उतने बड़े चेहरा आदिवासी नेता। आपकी और बढ़ोतरी होगी, आपको सरकार हटानी है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा की। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हटाने की लड़ाई हमने नहीं लड़ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम झारखंड की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम तो सम्मान तो पूरे भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं की करती है। हम हेमंत सोरेन जी का सम्मान करते हैं। रमाकांत जी देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं आप अपने हेमंत सर जैसे, वो ये मानते हैं इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की पोजीशन में ना सर, एक हम लोग को एक थ्योरी पढ़ाया जाता था, हिटलर थ्योरी, कि किसी आदमी को इतना भूखा रखो कि उसे बाद में खाना दो ताकि सूखी रोटी में घी की तरह लगे सर। इसीलिए अभी चंपई सोरेन को वेट कराया जा रहा है कि जब आपको भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत हो तो आपको ऐसा लगे कि अच्छा हाँ, मतलब जो सम्मान हमें चाहिए था वो हमें मिला, बाकी हमारे जो आदिवासी नेता है वो तो फ्रंट पे खड़े ही रहेंगे। नहीं, आप अपने बोलते जा रहे हैं, मुझे भी तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। आप सुनिए जरा, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और नेताओं के टोटा पड़े हैं क्या कि हम नेताओं को जाके तोड़े और पार्टी में शामिल करें। और जिनको मन लगेगा राष्ट्र सेवा में जो जुड़ना चाहते हैं और व्यक्तिवादी व्यवस्था से ऊपर उठना चाहते हैं और जनता के निष्पक्ष निस्वार्थ तरीके से जो काम करना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए, काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है। एएस देवल जी देखिए, सामने विधानसभा चुनाव है और खबर यह है कि वो जिस तरीके से अब रांची टू दिल्ली, दिल्ली टू रांची कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले थोड़ा प्रयास करें, बातचीत करें, उनको मनाए। हालांकि वो आज भी वो कह रहे हैं कि हम अपने स्टैंड पे कायम है, यानी कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख साफ नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं मनमुटाव है वहां उनके अंदर, आप मतभेद को लेकर बैठे, वहां मनभेद हो चुका है उनके मन में चंपई जी के। देखिए शिवम, 2-3 चीजें बड़ी जल्दी जी। एक तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बहुत फेमस ये कोट है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन भूला घर कहाँ आ रहा है? नहीं, अब मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, अब इस पे अब आगे की समझ। अब दूसरी बात है कि मैं बीजेपी के ये पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन एक तो है कि ये कह रहे हैं हम आंदोलनकारियों को संभाल के नहीं रह सकते। ये ऐसी पार्टी से आते हैं जहाँ इनके पास एक आंदोलनकारी नहीं है, सब बिजनेस के पैसे के ऊपर है। और आपने एक बहुत बड़ी एनालॉजी बहुत बढ़िया दे दी कि जो सूखी रोटी वाला कहा कि जो इतने भूखे रखो कि सूखी रोटी भी लोगों को घी की रोटी की तरह लगे, तो मुझे मोदी जी की याद आ गई जो भारतवासी रमाकांत जी कह रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दे रहे। अच्छा लगा, थैंक यू शिवम, ये एनालिसिस देने के लिए लोगों को पता चले। और बीजेपी वालों ने तो कल तक ये कहा कि 6 महीने जेएमएम की सरकार बहुत अच्छी सरकार चली झारखंड में, अब तो आज किस मुंह से ये कह देंगे कि जनता के बीच जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अभी बोल के अभी सबके लिए बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन के अंदर जेएमएम ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है एएस देवल जी, देखिए समय का अभाव है, वरना चर्चा अच्छी चल रही थी, चर्चा और अभी आगे चलाते, लेकिन अभी समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। रमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेमंत जी आपका भी, और एएस देवल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्यूज या कंफ्यूज, आने वाला समय बताएगा कि चंपई की अगली चाल क्या है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।